नमस्कार दोस्तों, मैं मुकुल कुमार। दोस्तों आज हम पढ़ेंगे क्रमशः संचय और क्रमशः संचय का आज हम पढ़ेंगे पार्ट 1। दोस्तों सबसे पहले यदि आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है तो सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन दबाएं। तो दोस्तों देखते हैं क्रमशः और संचय क्या है। मतलब कि क्रम वाइज जो लगा होगा वो होगा क्रमशः, यानी कि पी लगाएंगे उसमें, और संचय जो सजावट के द्वारा लगा होगा, मतलब कि सजाकर लगा होगा, वो होगा संचय, उसमें लगाएंगे सी। जैसे हमें दिया है कि 1 रोल नंबर से 5 रोल नंबर तक कोई विद्यार्थी बैठाइए, तो वो क्या हो गया, क्रम वाइज हो गया। ठीक, अब हमें दिया है कि नाश्ते की प्लेटें सजाइए या नाश्ते की प्लेटें लगाइए, तो दोस्तों उसमें क्या होगा, नाश्ते की प्लेटें जो क्रम वाइज थोड़ी रखी जाएंगी, उसे तो सजाना है कि सजा तो हम किसी भी तरीके से सकते हैं, लेकिन हमें अगर बैठाना है क्रम वाइज, विद्यार्थियों को बैठाना है, तो वो रोल नंबर से तो बैठेंगे कि 1 रोल नंबर, 2, 3, 4, 5। ठीक, ये हो गया क्रम वाइज, ये हो गया सजाना। ठीक, ये हो गया संचय, क्रम से संचय। अब देख लेते हैं, एक सवाल से समझते हैं। सवाल नंबर 1 है, यदि हमारे पास दिया है 6 लड़कियों को 2 खाली कुर्सी पर बैठाना है। 6 लड़कियों 6 लड़कियों को 2 खाली कुर्सी पर कितने तरीके से बैठाया जा सकता है। अब दोस्तों इसमें 6 लड़कियां हैं, 6 लड़कियों को 2 कुर्सियों पर बैठाना है। तो दोस्तों हमने ये नहीं कहा है कि सीता, गीता और 6 कि सीता का स्थान पहला, गीता का स्थान दूसरा। हमने क्रम को इसमें निश्चित नहीं करा है। इसमें हमें क्या करना है, 6 लड़कियों को केवल कितने स्थान पर बैठाना है, 2 खाली स्थान पर बैठाना है, और हम उसमें 2 खाली स्थान पर बैठाना है। तो हम उस 6 लड़कियां जो है ये वाली, हम उन्हें किसी भी स्थान पर बैठा सकते हैं, कोई सी लड़की को बैठा सकते हैं। केवल हमारे पास जो स्थान है वो 2 है, यानी कि हम सजा रहे हैं, 2 खाली स्थान पर बैठाना है, यानी कि हमारे पास एक ये कुर्सी है और एक ये कुर्सी है। ठीक, अब हम 6 को पहले एक खाली स्थान पर बैठाना है ना, 2 खाली स्थान पर, यानी कि 6C1। अब एक चीज बताओ, अगर हम बैठाएंगे 6, ये बोलेंगे कि 2 लड़कियों को बैठाना है, 6 में एक को इधर बैठा दो और एक को इधर बैठा दो, तो दोस्तों और में क्या लगता है, वो लगता है हमारा प्लस का, उसका सॉरी गुणा का चिन्ह। ठीक, अब हमारे पास एक लड़की तो ये बैठ गई। अब हमारे पास यहाँ पर कितनी लड़कियां बची, 5 लड़कियां बची, तो अब हमारे पास एक यहाँ पर बैठ जाएगी। ठीक, अब हम इसका कॉम्बिनेशन कर लेते हैं। ठीक, 6 गुणा 5, यानी कि हमारे पास आंसर आ गया 30। दोस्तों यदि हमारे पास क्या होता C62। ठीक, अब हम इसका हल कैसे करते हैं दोस्तों, इसका हल करने की शॉर्ट ट्रिक होती है, जितनी संख्या ये लिखी है उतनी बार इसका कितना कर दो, फैक्टर कर दो। फैक्टर क्या करेंगे, सॉरी फैक्टर कर दो, कितना 6 है ना, तो एक 5 और नीचे वाले के इतनी बार आंसर। ठीक, एक बार है तो एक बार कर दो इसका, तो मैंने एक ही बार करा, इसलिए कितना आंसर आ जाएगा यहां पर 30। दोस्तों अगला सवाल है हमारे पास, अगला सवाल है, 4 लड़कियां 2 लड़कों को मिलाकर, 4 लड़कियां और 2 लड़कों को मिलाकर
कर एक 4 मेंबरों की समिति बनाई जाती है। कितनी, सॉरी 4 नहीं 5 लिख दो। 5 व्यक्तियों की एक समिति गठित की जाती है, एक समिति बनाई जाती है तो वो कितने तरीके से बनाई जा सकती है। और दोस्तों इसमें क्या होगा, जिसमें कम से कम कितने 3 लड़कियां होनी आवश्यक हैं, 3 लड़कियां हो। ठीक, अब दोस्तों हम इसे कैसे हल करेंगे। हमारे पास लड़कियां कितनी है, गर्ल कितनी है, हमारे पास 4 गर्ल। ठीक, बॉय कितने हैं, 2 बॉय। कितने, 2 बॉय हो गए। अब हमारे पास कितने व्यक्तियों की समिति बनानी है, 5 की, यानी कि 5 व्यक्तियों की समिति बनानी है। अब हमें 5 मेंबरों का ग्रुप जब बनाना है और ये हमारे पास टोटल कितने मेंबर हो रहे हैं, 6। तो हम इसमें क्या करेंगे, कम से कम 3 लड़कियां हो, यानी कि हमारे पास कितनी लड़कियां, 4। हम कितनी को बनानी है, 3। अब हमारे पास व्यक्ति कितने करने हैं, 5, यानी कि लड़के कितने हमारे पास 2 टोटल, और 5 करने हैं तो इसमें कितनी कमी है, 2 की, 2। ठीक, अब हमें कंडीशन दी है कम से कम 3 हो, कम से कम 3 हो, ज्यादा भी हो सकते हैं। तो दोस्तों हम इसमें क्या करेंगे, प्लस, क्या करेंगे, प्लस। और है ना, मतलब कि हमने क्या बताया था, इतनी भी हो सकती है, और मतलब कि 4 भी हो सकती हैं, 3 भी हो सकती है, और 4 भी हो सकती है। तो और में क्या बताया था मैंने, प्लस। ठीक, यहाँ में होता है दोस्तों मल्टीप्लाई, और एंड लगा हो तो उसमें होगा प्लस। ठीक, अब हम करते हैं, कितनी लड़कियां टोटल, 4, कम से कम 3 होनी चाहिए, 3 तो हमने लिख ली, 4 भी तो हो सकती हैं, तो 4 लिख ली, गुणा 2 लड़के हैं, 2 लिख लिए। मेंबरों की टीम कितनी चाहिए, 5 की, 4 ये हो गए, 1 ये हो गया। अब हल कर लो, यानी कि हमारे पास कितना आ गया, ये मैंने शॉर्ट ट्रिक बताई थी इसकी, 4 3 2/3 2 1। ठीक, 3 तक लिखना है ना, गुणा 2 है तो इसका कितना आएगा, 2 गुणा 1 इतना, प्लस 4 गुणा 3 गुणा, मतलब कि इसका तो बन ही आ जाएगा, इसका बन ही लिख लें, 1 गुणा इसका कितना आ जाएगा, 2, इसका इससे ये कैंसिल, इससे ये कैंसिल, यानी कि हमारे पास कितना आ गया, 4 + 2, यानी कि हमारे पास आंसर कितना आ गया, 6 आंसर आ गया, नहीं आ गया, 6 हमारे पास आंसर आ गया। अगला है हमारे पास सवाल, ये सजाए आ रहे हैं दोस्तों, नहीं कि अभी क्या हो रहा है, क्रम वाइज रखे जा रहे हैं। क्रम वाइज वाला मैं अभी बता दूंगा आपको कैसे होगा क्रम वाइज वाला। अगला सवाल है हमारे पास, यदि a = 1, 2, 3 ... 10 तक है। कितने अवयव है हमारे पास, 10 है। तो a के ठीक 2 अवयव रखने वाला उपसमुच्चय की संख्या, a के ठीक 2 अवयव रखने वाले उपसमुच्चय की संख्या, उपसमुच्चय की संख्या, समुच्चयों की संख्या क्या होगी, संख्या क्या है। ठीक, अब हमारे पास कितने हैं कुल अवयव, कुल कितने हैं, 10। अब हमसे इसने क्या पूछा, केवल 2 पूछा है ना, हमें इसमें ये तो नहीं दिया क्रम वाइज ही रखना है, ये क्रम वाइज तो है, लेकिन हमसे पूछा केवल 2, ये भी 2 हो सकते हैं, इनमें से भी 2 हो सकता है कोई,
ये भी 2 हो सकते हैं, कोई ये तो नहीं है कि निश्चित तौर पर कि 1 होना चाहिए पहले या 2 होने चाहिए, केवल 2 अवयवों की भुजा है, तो इसमें क्या करेंगे सी यानी कि सजावट, यानी कि हमारा क्या होगा 10c2, यानी कि हमारे पास आंसर आएगा 10 गुणा 9/2 1, इससे ये कैंसिल, यानी कि 5 9 = 45 आंसर हो गया, यानी कि 45 आंसर हमारा हो गया। अब अगला देखते हैं, अगला कैसे करते हैं। अब दोस्तों देखते हैं एक शब्द का मैं बता दूं आपको, यदि जहां पर भी शब्द या वर्ड शब्द मिल जाए, शब्द, उसमें हमेशा क्या लगाएंगे हम पी, यानी कि क्रमचय लगाएंगे। कहीं भी मिल जाए शब्द की बात हुई है तो क्रमचय ही होगा, क्योंकि दोस्तों मेरा नाम मुकुल है, ठीक। अब हम मुकुल को हम ऐसे तो नहीं लिख सकते, लिखेंगे क्रमवाइज, ठीक। या हो सकता है यदि डबल अक्षर एक से हैं तो हम ऐसे लिख सकते हैं, लेकिन हमारे पास डबल अक्षर सेम है तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा कि कौन सा हमने आगे लिखा है कौन सा पीछे लिखा है, लेकिन शब्द का जो उच्चारण आ रहा है वो तो सेम आ रहा है। अगर हमारा कोई स्टूडेंट अरुण है, ये मानो अरुण है, ठीक। अरुण को हम ऐसे लिख सकते हैं क्या, या ऐसे लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते ना। अगर अरुण है तो अरुण ही लिखा जाएगा, मतलब कि क्रम वाइज ही शब्द आएंगे, सॉरी अक्षर आएंगे, ना कि आगे पीछे हम कर सकते हैं, ठीक। अब देख लेते हैं क्या है। यदि हमारे पास 5 शब्द दिए A B C D E, A, B, C, D, E है। 3 अक्षरों का एक शब्द बनाना है, 3 अक्षरों का एक शब्द बनाइए, 3 अक्षरों का एक शब्द बनाओ, जिसमें कम से कम एक स्वर हो, मतलब कि हमें A B C D E से एक वर्ड बनाना है जिसमें एट लीस्ट कम से कम एक वॉवेल होना चाहिए। तो दोस्तों वो कैसे करेंगे, हमारे पास टोटल कितने शब्द हैं, 5 शब्द हैं, जिसमें से वॉवेल कितने, वर्ड, और स्वर यानी कॉन्स्टेंट कितने, 1 2 3 कॉन्स्टेंट हो गए, वॉवेल कितने हैं 2। अब हमसे क्या कहा है इसने, कम से कम एक स्वर हो, टोटल स्वर कितने टोटल स्वर कितने 2, कम से कम एक स्वर हो तो टोटल कितने 2C1 गुणा। अब हमें शब्द कितने बनाने हैं, टोटल शब्द की प्रणाली जो 3 अक्षरों का बनाना है, 3 अक्षरों का जब शब्द बनाना है तो टोटल वो कितने हैं, टोटल कांस्टेंट कितने हैं, टोटल कांस्टेंट है हमारे पास 4 दिखा रहा है यार, F और F, इसमें कितने हो गए फिर 4, ठीक। अब हमारे पास कितने कांस्टेंट हैं, 4 हैं। अब हमें कितने की बनानी है, 3 की जब बनानी है, कुल कितने हैं 4, एक तो ये आ गया। अब हमारे पास बचे कितने 2 प्लस, मैंने बताया था और में प्लस, जब और में हमारे पास प्लस लग गया, अब हम इसमें क्या करेंगे, स्वर एक बुझाना, तो स्वर हमारे पास कितने आए हैं, 1 आ गया। अब अगला जो आएगा 2, तो दोनों भी स्वर हो सकते हैं। कांस्टेंट कितने हैं 4,
बनानी कितने की समिति है? 3 की, एक इसमें से ले लो। आया समझ में? जब हमारे पास इतना आ गया, अब हमें एक चीज बताओ कि हमने जो बताया था कि हमारे पास जब शब्द की बात आएगी तो क्या आएगा? P आएगा। अब हमने तो इसमें C लगा दिया, C लगा दिया तो C में हम इसमें क्या करेंगे? C जब लगा दिया तो हम इसमें क्या करते हैं? अगर हम ऐसे करें CR = NPR, ठीक, तो हमने इसमें क्या बताया था दोस्तों? द्विपद प्रमेय में पूरा समझाया था कि हम कैसे लगाते हैं। तो एक मॉडुलस R लगाते हैं। मॉडुलस R लगाएंगे तो मॉडुलस R की वैल्यू हमारी कितनी है? 3, यानी कि मॉडुलस 3। अब हम इसे हल कर सकते हैं दोस्तों। यहीं पे भी बता दूं मैं, हमारे पास क्या होगा? NCR की जो वैल्यू होगी n मॉडुलस अपॉन n माइनस r, क्या होगा? मॉडुलस r, ठीक। NPN की वैल्यू होगी, NPR की वैल्यू होगी मॉडुलस n माइनस r, ठीक, ये होती है। अब हम इसकी दोनों की तुलना करें तो इसके स्थान पर हम ये चीज रख सकते हैं। तो NCR = हमारा क्या हो जाएगा? हमारे पास NPR, यानी कि गुणा में R, ये हो जाएगा। हाँ, NPR, ठीक, ये इधर पहुंच जाएगा ना तो इसकी वैल्यू ये हो जाएगी, ठीक। अब हम इसमें हल कर सकते हैं। हल करने का तरीका वही है दोस्तों, डायरेक्ट इसे हल करते हैं। इसकी वैल्यू कितनी होगी? 2, इसकी वैल्यू कितनी होगी? 6, इसकी वैल्यू होगी 1, इसकी वैल्यू होगी 4। अब हम इसकी मॉडुलस 3 की वैल्यू होती है 6। अब हम इसे हल कर सकते हैं दोस्तों। कितना होगा? 6 दूनी 12 प्लस 4 एकम 4 गुणा 6, यानी कि हमारे पास कितना हो जाएगा? 16 छक्का 96। आंसर कितना? आंसर आ गया हमारे पास 96। अब दोस्तों अगला सवाल देखते हैं। ये हो गया, मैंने बताया था कि P वाली विधि भी बताऊंगा, ठीक। अब हमारे पास सवाल है, 7 पुरुष और 5 महिलाएं हैं। 7 पुरुष कितने हैं? मैन, 7 मैन है, 5 वुमेन है, 5 वुमेन है, और जिसमें से हमारी जो एक समिति बनानी है वो हमें 3 पुरुष और 2 महिलाओं की समिति बनानी है। यानी कि हमारे पास जो समिति बननी है इसकी, वो कैसे बनेगी? वो हमारे पास बनेगी 5 मैन, कितने? 5 मैन होनी चाहिए और 2 वुमेन होनी चाहिए। कितनी? 2 वुमेन होनी चाहिए, सॉरी 3 होनी चाहिए। 3 मैन और 2 वुमेन। अब हम इसमें क्या करें? ये तो वही कंडीशन आ गई, ये तो बहुत हल्का सवाल है। 3 ले लो इसमें से, 7 C3 गुणा 5 C2। अब इसे हल कर सकते हैं हम, यानी कि मैंने बताया था इसका, करो सर, 7 3 बार करेंगे ना इसे, 6 5 अपॉन 3 2 1 गुणा 5 4 अपॉन 2 1, यानी कि इससे ये कैंसिल और इससे ये कैंसिल। कितना? 2 5 चौक 20, 7 पंजे 35। आंसर हमारा कितना हो जाएगा? 35 दूनी, सॉरी यहां पे 10 होगा, 350 आंसर, ठीक। हमारा कितना आंसर आ गया हमारे पास? 350। अब हम देखेंगे स्टाइल शब्द से कितने शब्द बनाए जा सकते हैं। अब ये क्या आ गया हमारे पास? शब्द आ गया। स्टाइल शब्द से कितने शब्द बनाए जा सकते हैं? हाउ मेनी वर्ड कैन बी मेड? स्टाइल, STYLE, स्टाइल शब्द से कितने शब्द बनाए जा सकते हैं? तो दोस्तों इसमें क्या होगा? हमारे कितने शब्द बनाए जा सकते हैं? कितने
शब्द बनाए जा सकते हैं, शब्द बनाए जा सकते हैं, जबकि इसमें कोई रिपीटेशन वाला नहीं है दोस्तों। अभी रिपीटेशन वाला ही बताऊंगा मैं आपको। पहले तो यही सादा बताओ कि स्टाइल शब्द से कितने शब्द बनाए जा सकते हैं। तो दोस्तों स्टाइल शब्द में कितना है, 1 2 3 4 5। इसमें कोई भी शब्द 2 बार नहीं आ रहा है, यानी कि रिपीटेशन अलाउड नहीं है। ठीक, अब हम इसमें क्या करें, 5 है, डायरेक्ट इसका क्या लगा दो, फैक्टल 5 लिए। फैक्टल 5 की वैल्यू होगी 120। दोस्तों फैक्टर निकालना तो आती है, मतलब कितना है, जितनी भी संख्या हमें जितने का भी फैक्टर निकालना हो उससे घटते क्रम में उसका गुणा कर दो। यानी कि 5 का निकालना है तो 5 के बाद 4 3 2 1 यानी कि 120 आंसर। ठीक, इसका आंसर कितना आ गया, 120। अब हमें आप रिपीटेशन वाला बताओ। रिपीटेशन वाला कैसे हम करेंगे दोस्तों, हमें दिया है शब्द हमारे पास बनाना। क्या है शब्द, बनाना। क्या है, बनाना। अब बनाना में कुल कितने शब्द हैं, सॉरी बनाना में तो एक शब्द ही होगा, सॉरी कुल कितने शब्द बनाए जा सकते हैं, बनाए जा सकते हैं। अब हमें इसमें क्या करना है दोस्तों, बनाना में शब्द कितने बनाए जा सकते थे, स्टाइल में तो हमने क्या कर दिया, फैक्टर 5, यानी कि 5 शब्द थे तो स्टाइल में 5 शब्द का फैक्टर कर दिया। अब हमारे पास इसमें कितने शब्द है, 6। तो 6 का अगर फैक्टर करेंगे तो हमारे पास कितना आंसर आएगा, हमारे पास यहाँ पे आएगा आंसर 120 का 6 से कर दो। तो दोस्तों ये सवाल हमारे पास यहां पर गलत हो जाएगा। वो क्यों होगा, मैंने बताया था कि मुकुल यदि मेरा नाम है, ठीक, तो मैं क्या कर सकता हूं इसमें, ये 2 शब्द जो हैं इन्हें मैं अगर यहां इस वाले को यहां पर और इस वाले को यहां पर उठा के रख लूं तो मेरा शब्द का जो उच्चारण है वो चेंज नहीं होगा। ठीक, यदि मुकुल है तो मुकुल ही रहेगा, इसका उच्चारण चेंज नहीं होगा। ऐसे ही इसका एक 3 बार ए है, अगर इस वाले ए को यहां पे ले आए, इस वाले ए को यहां पे ले आए, लेकिन वो कहलाएगा क्या, बना नहीं। यहां पर भी एन है 2, यदि हम इस वाले एन को यहां पर, इस वाले एन को यहां पर ले आए तब भी होगा क्या, बना नहीं। अब हम इस कंडीशन में क्या करते हैं, इस कंडीशन में हम करते हैं, यदि हमारे पास कितने शब्द दिए हैं, 6, सॉरी अक्षर कितने दिए, 6 अक्षर दिए। अब लगा लो बटे। ठीक, अब जितनी बार हमारा एक शब्द दिया है, यानी कि 3 बार दिया है हमारे पास ए, तो 3 फैक्टर कर लो। कोई और हो रहा है, हाँ, कितना हो रहा है, एन 2 बार है, तो एन हमारे पास कितना है, 2 बार है, तो एन को हम 2 बार लिख लेंगे। लिख लिया। अब हम इसमें क्या करें, 6 गुणा 5 गुणा, ये तो पूरा खोलना पड़ेगा, 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1 अपॉन, इससे कर लो 3 गुणा 2 गुणा 1 गुणा 2 गुणा 1। इससे ये कैंसिल, इससे ये कैंसिल, कितनी बार, 2 बार, यानी कि 6 पंजे 30 और 6 पंजे 30 और दूनी 60। आंसर कितना आंसर हो गया हमारे पास, 60। ठीक, यदि हमसे इसी में पूछ लेता दोस्तों कि बनाना से इतने कितने शब्द बनाए जा सकते हैं, इसका आंसर कितना आ गया, 60। ये ठीक, अब हमसे इसमें पूछ लेता कि बनाना से कितने शब्द बनाए जा सकते हैं जब n साथ आए, कितने शब्द बनाए जा सकते हैं कि n साथ हो, n साथ हो। ठीक, मतलब कि n को साथ में लेके कितने शब्द बनाए जा सकते हैं। ठीक, अब हमारे पास
कोई ना कोई शब्द बहुत ये दिमाग में आ रहा होगा कि यार n डबल बार कैसे 7 हो सकता है, कोई ये भी तो शब्द हो सकता है, ठीक, कोई ये भी शब्द हो सकता है। यानी कि हमारे पास क्या आ रहा है कि n साथ में हो तो कितने शब्द हमारे पास बनाए जा सकते हैं। अब हम लिख लेते हैं B A A A N N, कितने शब्द हो, 1 2 3 4 अक्षर है। अब एक अक्षर तो ये भी है जब हमारा साथ में आएगा तो कितना हो गया हमारे पास, टोटल कितने हो गए 5 फैक्टोरियल। लेकिन अब अगर हमें देखा जाए जो ये 3 ए हैं, 3 ए हैं, ये भी तो रिपीटेशन अलाउ हो रहा है इसमें, हो रहा नहीं हो रहा है। यानी कि हमारे पास अगर ये 3 ए को कहीं पे भी लगा दो तो इसका चांस नहीं होगा। यानी कि हमें फैक्टर 3 से क्या करना है, भाग करनी है। अब हम इसमें क्या कर दें, ये हमारे पास आंसर कितना 20 हमारे पास आंसर आ गया। कितना n 7 हो, कितना आ गया 20। अगर हमें दिया हो कि n 7 ना हो तब कैसे करेंगे हम, n 7 ना हो बनाना से कितने शब्द बनाए जा सकते हैं जब n 7 ना हो, n 7 ना हो, ठीक। अब हमें देखा जाए, हमने टोटल शब्द निकाल लिए कि कितने शब्द बनेंगे, ठीक, n 7 हो वो निकाल लिए। हमें बताओ कि चीन के 3 सैनिक, ठीक, पाकिस्तान के 5 सैनिक हैं, हिंदुस्तान के 20 सैनिक हैं, ठीक। अब हमने पूछा कि चीन के सॉरी एक मिनट 20 सैनिक हैं टोटल, सैनिक टोटल। हमने बताया चीन के 8 सैनिक हैं, ठीक, और हिंदुस्तान के 5 सैनिक हैं, ठीक, और एक देश और है जो है पाकिस्तान, उसके टोटल कितने सैनिक और होंगे। इसमें से टोटल जो हमारा ग्रुप है वो 20 का है, चीन के 8 हैं, हिंदुस्तान के 5 हैं, तो हमारे पास पाकिस्तान के कितने होंगे, यानी कि इसमें से ये घटाया जाएगा, घटाया जाएगा नहीं घटाया जाएगा। उसी कंडीशन में ये है, हमने टोटल शब्द निकाल लिए, n 7 हो तो टोटल निकाल लिए कि n 7 होने में 20 हैं और टोटल इतने हैं, तो n ना हो 7 वो कितने होंगे, माइनस कितना आ गया 40। हमारे पास आंसर कितना हो गया 40। तो दोस्तों आज के लिए इतने ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। दोस्तों यदि आपने हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं करा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उस पर ज्वाइन करें, क्योंकि दोस्तों हम उस पर PDF सेंड करते हैं क्वेश्चनों की। धन्यवाद दोस्तों।